स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम आपको एक स्ट्रैटेजी, एक सेंट्रल मैसेज देंगे, फ्रेंचाइज फॉर्मूला से आप 10 गुना 100 गुना स्केल कैसे करें। मैं दावे से कह रहा हूं, आज की जो वीडियो आपने सुन ली तो आपका बिजनेस गली से ग्लोबल पहुंच जाएगा। गली से ग्लोबल कैसे पहुंचता है? गली से ग्लोबल। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, कमिटेड हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आपको आकर के 3 एपिसोड देता हूं हर हफ्ते। आज ये 9वां एपिसोड है। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये आपकी ग्रोथ का गेम प्लान है। इसलिए मैं 36 एपिसोड दे रहा हूं आपको, 36 स्ट्रैटेजीज दे रहा हूं आपको। कब आता है ये? हर बुधवार, हर शुक्रवार, हर इतवार, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे सुबह 8 बजे। अपने बिजनेस का फ्यूचर लिखो, लेकिन पहले स्ट्रैटेजी सीखो। एक वीडियो, एक सेंट्रल मैसेज, एक स्ट्रैटेजी। अब ये 9वें एपिसोड पे आ गए, पर उससे पहले हमने जीरो कॉस्ट मार्केटिंग, एक आदमी से 3 गुना काम कैसे कराया जाए, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, मर्जर एंड एक्विजिशन मुश्किल होती है, आसान कर देता हूं एग्जांपल्स के साथ में। सिचुएशनल लीडरशिप, बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, लैंड माइन अप्रोच। मैंने इसके लिए ना प्लेलिस्ट बनाई है, एक अलग प्लेलिस्ट है, स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। 15 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं आपको, और एक स्ट्रैटेजी पूरे एक वीडियो में कंप्लीटली सीख जाओगे। आगे बढ़ते हैं, आज की स्ट्रैटेजी को पकड़ते हैं कि इससे 100 गुना ग्रोथ आती कैसे। आप ये समझो, समुद्र में मछुआरे को अगर ज्यादा मछली पकड़नी है, अब बहुत सारी मछली पकड़नी है, तो क्या करना चाहिए? बहुत देर तक मछली पकड़ता रहे? गलत जवाब। बहुत मेहनत से मछली पकड़े? गलत जवाब। बहुत लोगों के साथ मछली पकड़े? थोड़ा थोड़ा गलत जवाब। मछुआरे को एक ही काम करना है, जितना बड़ा जाल उतनी ज्यादा मछली। खत्म। जितना बड़ा जाल उतनी ज्यादा मछली। नए एरियाज को एक्सप्लोर कैसे करूं, वो जाल कैसे लेके आऊं जिसमें बहुत सारी मछली फंस जाए। धंधे में कुछ ऐसा ही करना है। अगर कस्टमर को पकड़ना हो तो जितना बड़ा जाल उतने ज़्यादा कस्टमर, यानी कि जितना एक्सपेंशन हो सकेगा। इस स्ट्रैटेजी से रेवेन्यू को 100 गुना बढ़ाना है तो आपको एक टूल सीखना है, फ्रेंचाइजी। मैं आपको बता देता हूँ, अमूल है, पतंजलि है, डॉक्टर लाल पास लैब है, कल्याण ज्वेलर है, डोमिनोज पिज्जा है, मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, सबवे। कितने लोगों ने अपने फ्रेंचाइजी मॉडल को ढंग से बनाया, उसको इंप्रूव किया, उसको क्यूरेट किया, उसको फिर इंप्रूव किया, फिर क्यूरेट किया, और आज सॉलिड तरीके से फैल गए, गिरते नहीं है, बंद नहीं होते। फ्रेंचाइजी क्लोजर रेशियो इनके बहुत कंट्रोल रहते हैं। क्यों? ब्रांड का नाम ना हर गली, हर शहर में दिखाई देता है। काम कोई और कर रहा है, पैसा आप कमा रहे होते हैं। या तो आप फ्रेंचाइजी को क्या देते हो? अपना रॉ मटेरियल देते हो, या अपना ब्रांड देते हो, अपना लोगो देते हो। अब वो किस चीज़ का उससे कमाना है, पूरे वीडियो में मैं समझाऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ से स्टूडियो लेकर के जाऊंगा। अभी अब लाइब्रेरी में मैं खुद सीखता हूँ, स्टूडियो में सबको सिखाता हूँ। तो आपने जो प्रूवन बिजनेस मॉडल होता है, एक उसकी एक चाबी अगर किसी अच्छे फाउंडर एंटरप्रेन्योर को दे दो, जो कमिटेड है, बैठेगा संभालेगा, बैठेगा संभालेगा। इन्वेस्टर नहीं है, एंटरप्रेन्योर है। खाली पैसा नहीं लगा रहा, बैठ के काम चलाएगा आपका। वो अपने पैसे, अपने एफर्ट से आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता है। तो फ्रेंचाइजी देने के लिए ना पहले फ्रेंचाइजी को समझना चाहिए, भाई फ्रेंचाइजी देने लायक आदमी है भी कि नहीं है। आप अगर सही आदमी को दे रही है तो आपको बदले में कंटिन्यूस रॉयल्टी मिलती रहेगी। आप सो रहे हो या नेटफ्लिक्स देख रहे हो, आप वृंदावन में भजन कर रहे हो, दुबई के बीच में लेमनेड पी रहे हो, आपका टाइम की बचत, एनर्जी की बचत, आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड। फ्रेंचाइज मॉडल में इतने फायदे हैं, अगर ठीक से बनाया जाए तो। ये आता नहीं है लोगों को बनाना, वो जल्दीबाजी में बना लेते हैं, इधर खोल, इधर खोल, इधर खोल, इधर खोल, फिर बाद में बंद होने लग जाते हैं, चलते नहीं हैं। अगर आप ठीक से संभाल गए तो आपको रैपिड एक्सपेंशन मिलेगा, ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत बड़ा हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग का पैसा थोड़ी लगेगा, वो खुद ही दुकान खोल के, आपका शोरूम खोल के आपका बैठा हुआ वही एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वहाँ पे। कंसिस्टेंट ब्रांड का आपका स्टैंडर्ड होगा, लोगों को याद रहने लग जाएगा। लोगों एक ऑनगोइंग नई रेवेन्यू स्ट्रीम बिल्ड हो जाएगी। भैया मैं फैज़ाबाद से, फिरोजाबाद से, कानपुर से, लखनऊ से, इलाहाबाद, प्रयागराज से, मैं सब जगह से, बनारस, वाराणसी से, मैं सब जगह से मेरी नई शोरूम खुलते जा रहे हैं। आपको ऑपरेशनल बर्डन खुद से शोरूम खोलने का, खुद से आउटलेट खोलने का कम हो जाता है। आपने हर शहर में एक ऐसी दुकान जरूर देखी होगी जिसका नाम तो बहुत होता है, होती हैं ऐसी कुछ दुकानें, लेकिन साथ में लिख देते हैं हमारे जो है ना दूसरी कोई ब्रांच नहीं है, हमारे देश में दूसरी कोई ब्रांच नहीं है। एंड दे टेक लॉट ऑफ प्राइड इन सेइंग दैट। बड़े गर्व से बोलते हैं हमारे देश में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। इस एक्टिंग का फायदा नहीं है, ये तुम्हारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। ऐसे लोगों को ये वीडियो भेजो कि फ्रेंचाइजी मॉडल के फायदे क्या है, फ्रेंचाइजी मॉडल ना होने के नुकसान क्या है। नहीं होएगा फ्रेंचाइजी मॉडल तो कितनी ग्रोथ कर लोगे, कितनी रीच ले आओगे। कैपिटल का कंस्ट्रेंट रहेगा, आप स्केल तो कर ही नहीं सकते। आप प्रॉफिटेबल हो, बढ़िया, कस्टमर आपको पसंद करता है, बढ़िया, कस्टमर लाइन लगा के माल खरीदता है, बढ़िया, लेकिन स्केल कहाँ है? और फिर धीरे धीरे जब कंपटीशन आजू बाजू बढ़ने लगता है, आपके जैसी आइटम, आपके जैसी कचौड़ी बनाने वाला, आपके जैसे छोले भटूरे बनाने वाला, जब वो बढ़ने लग जाता है तो वह आप ही का तो कस्टमर खाता है। वो सस्ते में आकर के बेचता है, आपका कस्टमर खा। इसीलिए हमेशा कस्टमर बेस लिमिटेड रहेगा एक शहर के अंदर। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ फिजिकली मिलना चाहते हैं और मिलकर के बिजनेस एक्सपेंशन की सारी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, तो फटाफट से एक अनाउंसमेंट दे देता हूं। आइडिया टू IPO का इवेंट कर रहा हूं 5 अप्रैल को, अपने जन्मदिन के दिन। उसका मैंने नंबर भी दिया है। अगर आप 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ कहीं अटक गए, उससे आगे नहीं जा पा रहे, अब एक्सपैंड कैसे करूं, वो सारे मॉडल्स मैं आपको लाइव इवेंट में सिखाऊंगा। इसकी टिकट हमने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रखी है। अब मैं स्टूडियो की तरफ चलता हूँ, वहाँ आपको सिखाता हूँ मैं कि फ्रेंचाइजी फॉर्मूला से 100 गुना स्केल कैसे करें। चलिए, फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है? आप इस समय अपने बिजनेस, प्रोडक्ट, क्वालिटी और सर्विस अगर आपकी ग्रेट है तो उसे स्केल कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, मास्टर फ्रेंचाइजी बनके दूसरों को फ्रेंचाइजी दे करके।
फ्रेंचाइजी मॉडल में जो फ्रेंचाइजर है, मैं अगर फ्रेंचाइजी दे रहा हूं तो मैं अपने प्रोप्राइटरी टूल, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना सॉफ्टवेयर, अपना ट्रेडमार्क, अपनी साइनेज, अपना मैनुअल, अपना बिजनेस प्रोसेस उसको दे देता हूं इस्तेमाल करने के लिए, और उसके बदले में मैं कमाता हूं। जो फ्रेंचाइजर ने ये सब दिया उसको रेवेन्यू, रॉयल्टी और प्रॉफिट मिला। फ्रेंचाइजी को रेडीमेड ब्लूप्रिंट, बिजनेस मॉडल और फ्रेंचाइजी को ऑपरेटिंग मेथड मिल गया। आप समझ पा रहे हैं फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी का डिफरेंस? हाँ, फ्रेंचाइजर क्या करेगा? फ्रेंचाइजर तीन तरह के होते हैं। एक होता है कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ही खुद खरीदेगी और कंपनी ही खुद चलाएगी। पर होता है फोको। फोको क्या है? फ्रेंचाइजी ने पैसा लगाया, कंपनी उसको चलाएगी। फोको, पैसा फ्रेंचाइजी लगाएगा लेकिन चलाएगी कंपनी। एक होता है फोफो, फ्रेंचाइजी ही आपकी कंपनी में पैसा लगा और वो खुद ही चलाए। फोफो कई बार थोड़ा फर्क होता है, मैं आपको समझाता हूं। फोको में क्या हुआ? फ्रेंचाइजी ने कैपिटल लगाया, सामने वाले ने कैपिटल लगाया, लेकिन आप चलाओगे उसको, ठीक है? यहां पे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है वो फ्रेंचाइजी ओन्ड है, पर यहां कंपनी इसको ऑपरेट करेगी, कंपनी चलाएगी। यहां कंपनी का कंट्रोल ज्यादा है, ये इन्वेस्टर की तरह काम करता है। आप आगे चलते हैं। यहां पे जो लेकिन फोफो थोड़ा रिस्की है। फोफो रिस्की इसलिए है क्योंकि आपने उसको ट्रेडमार्क, ब्रांड, डिटेल, मैनुअल प्रोसेस, स्टैंडर्डाइजेशन सब कुछ दे दिया और उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर किया फ्रेंचाइजी ने। तो फ्रेंचाइज क्या होगा? फोफो यानी कि अगर फ्रेंचाइजी ही सब कुछ कर रहा है तो कई बार वो आपसे सब कुछ सीख के आपका बोर्ड उतार के अपना बोर्ड लगा लेता है, या अपने तरीके से करता है, या आपके अलावा दूसरी आइटम भी बेचनी शुरू कर देता है। तो फ्रेंचाइजर के पास जो यानी कि जो फ्रेंचाइजी दे रहा है उसके फायदे हैं। उसको रनिंग कॉस्ट नहीं मैनेज करनी है, उसका प्रॉफिट अपने आप रिकरिंग आने लग जाता है, उस इंटरनेशनल डोमेस्टिक सारी प्रेजेंस उसकी बढ़ जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाता है, उसको फायदा है। फ्रेंचाइजी जो ले रहा है उसको भी फायदा है। उसको एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी ढूंढनी चाहिए। उसको रेडीमेड मॉडल मिल गया, अब उसको शुरू से स्क्रैच से शुरू नहीं करना है। उसको ट्रेडमार्क, साइनेज सब मिल गया, उसको ट्रेंड मैन पावर का सिस्टम मिल गया है, उसको एक एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम मिल गया है कि भाई मैकडॉनल्ड्स एक एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम है, मैकडॉनल्ड के नाम का कस्टमर बाजार में पहले से ही है, मैंने मैकडॉनल्ड खोल दिया, कस्टमर पहले दिन से आएगा। अब जब आप ये काम करते हो फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी, थिंग्स टू कीप इन माइंड, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखो एसओपी और क्रिटिकल डिसीजन पे। उसको बोलो तेरा जो सिस्टम दे रहा हूं वही सिस्टम फॉलो करना है। पार्टनर को केयरफुली चूज करो, जल्दी में रश मत करो। जैसे मेरे भी कई फ्रेंचाइजी आईबीसीज, हमने आईबीसीज को बोला अगर आप नहीं कमा पाए हमारे ऑफिस आ जाओ, हमारे ऑफिस आ जाओ, बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करो और बोलो कि हम आपके ऑफिस आना चाहते हैं और हमारे ऑफिस से काम करो, मैं ही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, मैं ही आपको लीड्स दूंगा, मैं ही आपको ट्रेनर्स दूंगा, मैं ही आपको पूरा सिस्टम दूंगा, आपको सारी चीज मैं रेडीमेड दूंगा। आज सारे हमारे आईबीसीज हमारे ऑफिस आ गए और हमारे ऑफिस से काम करके अब कमाना शुरू किया उन्होंने। तो मैं अगर कई बार पार्टनर को केयरफुली चूज नहीं कर पाया तो आज मैंने क्या किया, सारे स्ट्रिक्ट कंट्रोल, एसओपी और सिस्टम के साथ में उन्हीं आईबीसी को कमाने में मदद किया है। तो अगर आप मेरे आईबीसी हैं या थे और कभी भी नहीं कमा पाए, आप हमारे ऑफिस आ जाओ और हमारे पास में रहने का सारा सिस्टम है, वहां पे लोग रह रहे हैं साथ में ही, हमारे आईबीसी हमारे साथ में रह रहे हैं, हमारे ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, हमारे ऑफिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना ऑफिस नहीं खोलना है, मेरा अपना हेड ऑफिस, वहीं से बिठा के उनको काम करके उनको कमवा के दे रहे हैं। भाई साहब, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, हमारे खून में है ये। अच्छा, अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को बता दो कोई वेरिएशन नहीं, गड़बड़ करेगा पकड़ा जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ काम करना है। उसके लिए मैंने क्वालिटी ऑफ सेल्स बिल्ड किया। रेगुलर चेक करो, क्लीनलीनेस, कस्टमर सर्विस, प्राइस, क्वालिटी जिसको फ्रेंचाइजी को आप दे रहे हो, और लॉयर रखो सारे शुरू से, ताकि नियम कानून के साथ करो, कल को कोई आपको तंग ना कर पाए। अगर फ्रेंचाइजी दे रहे हो तो उसकी लोकेशन को अच्छे से चेक करो, अपने मेंटर शुरू से बना करके रखो, और फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट डिस्टिंक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, इसको एफडीडी बोलते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट साइन करके काम करना है आपको, ताकि अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन आप कर रहे हैं हमेशा। आप सारे अपने डील ब्रेकर, डील मेकर शुरू से ही इंश्योर कर लो, भाई ये मेरा डील ब्रेकर है, गलती करेगा डील ब्रेक हो जाएगी, ये मेरा डील मेकर है, ये तेरे को मेरे को दोनों को करने का है। ये शुरू में ही एफडीडी होता है, डॉक्यूमेंट बनता है, फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। ये सब हम आपको हेल्प करते हैं, बना करके देते हैं आपको, जब आप हमारे साथ ट्रेनिंग अटेंड करने आते हैं। अपने फ्रेंचाइजी की सारी एक्टिविटीज को कम्युनिकेट करो क्लियरली कि उसको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो कुछ नया करेगा तो।
तो आप देखो एज अ फ्रेंचाइजर आपका रिस्क क्या है, जो आपका ब्रांड है आप किसी और को इस्तेमाल करने के दे रहे हो, और आपका जो ब्रांड है आपका बच्चे की तरह, और अपना बच्चा किसी और के हाथ में सौंप देने में रिस्क तो होता है, तो वो रिस्क को संभाल के चलना है। अगर आप फ्रेंचाइजी की तरफ से सुन रहे हैं मेरी बात को कि मुझे फ्रेंचाइजी लेनी है, तो देखो जैसे मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी क्या है, मैकडॉनल्ड्स का प्रोडक्ट, उसका प्रोसेस, उसका पीपल, उसका प्राइसिंग, उसका प्रॉब्लम, बाजार का और पोजिशनिंग सब कुछ रेडी है, तो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी चली। फ्रेंचाइजी के धंधे में कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एक शुरू से ही एक एंट्री और ऑनगोइंग कॉस्ट होती है आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती नहीं है, आपको पूरी थॉरो रिसर्च करके ज्वाइन करना चाहिए और अपना फेलियर रेट चेक कर लो, ठीक है जी। फ्रेंचाइजर सारे के सारे कार्ड्स को कंट्रोल करके रखता है, तो ये छोटे से डिसएडवांटेज भी है। देखो मैकडॉनल्ड्स की सक्सेस का कारण क्या है, मैकडॉनल्ड्स दुनिया के मोस्ट विजिटेड रेस्टोरेंट्स में से है वर्ल्ड के, और एवरेज मैकडॉनल्ड्स का जो ड्राइव थ्रू का ट्रांजैक्शन है, यानी कि गाड़ी से आप मैकडॉनल्ड्स के जब निकल जाते हो तो 3 मिनट यानी 190 सेकंड के अंदर आपको खाना डिलीवर कर देते हैं वो। मेन्यू के अंदर इनोवेशन है, फास्ट फूड का टर्म इन्होंने कॉइन किया है। QSCV, क्वालिटी सेम रहनी चाहिए, सर्विस बढ़िया रहनी चाहिए, C मतलब क्लीनलीनेस, V मतलब वैल्यू फॉर मनी। सिस्टम है, रिपीटेबिलिटी है, इंटरनल पूरा मार्केटिंग प्लान है, लोकल प्रोडक्ट लोकल मार्केट के हिसाब से मैकडॉनल्ड्स ने बनाया हमेशा, और हमेशा लो टिकट प्राइस के साथ बुलाते हैं कस्टमर को, और बाद में हाई टिकट का भी आइटम बेचते हैं, यानी कि बुलाएंगे सस्ते बर्गर के लिए और साथ में और आइटम भी बेचेंगे आप। लाइब्रेरी में आके मैं खुद पढ़ता हूँ, स्टूडियो में आपको पढ़ाता हूँ। जब मैं स्टूडियो में आपको पढ़ा रहा था जल्दीबाजी में मैंने एक वर्ड बोला QSCV, ये याद रखना है। ये मैकडॉनल्ड्स का फॉर्मूला है फ्रेंचाइजी का, कि जिस फ्रेंचाइजी देंगे क्वालिटी बिंदास हो, सर्विस टॉप क्लास हो, क्लीनलीनेस झकास हो, और वैल्यू फॉर मनी हर किसी के जेब के थोड़ा आसपास हो, है ना। ये QSCV, क्वालिटी सर्विस क्लीनलीनेस वैल्यू फॉर मनी। तो मैकडॉनल्ड्स के इसी फॉर्मूला से फ्रेंचाइजी मॉडल को बिल्ड करने में बड़ा पायनियर हुआ, बहुत आगे निकला, बड़ा बिजनेस भी पायनियर हो गया है लोगों को IPO तक ले जाने के लिए। अब तक हमने एपीकेसी, इंटेंजेंसी, बाजिया ग्रुप, लूनो सोलर, पार्कर, पोशाक हब, IVF प्रमुख, एक के बाद एक और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हम ले आए हैं जिनको हम IPO पे लेके जा रहे हैं, उनको हम हैंड होल्ड कर रहे हैं, और कॉफी भी लेके जा रहे हैं हम साथ में। आइडिया टू IPO इवेंट करते हैं, मैं यहाँ से लोगों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर फाउंडर में दम है और वो मेरे पीछे लग जाता है कि नहीं सर मुझे आगे बढ़ना है, आपके साथ बढ़ना है, तो मैं उससे ज़्यादा पैसे नहीं लेता हूँ। मैं उसकी कंपनी में बहुत छोटी सी एक हिस्सेदारी लेके उसका पार्टनर बन के हाथ पकड़ा करके उसको बहुत ले जाता हूँ आगे। वहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट लेके आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर लेके आते हैं, आपका बिजनेस हेल्थ चेकअप करते हैं, आपकी नेटवर्किंग बढ़ाते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कराते हैं, आपका ब्रांडिंग करते हैं, आपकी केस स्टडी बनाते हैं, आपको IPO रेडीनेस बनाते हैं। मैं IPO के लायक हूँ नहीं हूँ, कब जाऊँ, 1 साल 2 साल 5 साल क्या तैयारी करूँ, अरे वो जानो भाई लोग आकर के एक्सपेंशन और ग्रोथ के फ्रेमवर्क सीखो। ये मैं अपने जन्मदिन पर कर रहा हूँ, इस बार अपने जन्मदिन में बाकी सेलिब्रेशन नहीं कर रहा हूँ, अपने क्लाइंट्स के साथ MSME को सेलिब्रेट कर रहा हूँ 5 अप्रैल, इसी 5 अप्रैल फाउंडर्स डे बोलते हैं इसको। फिर याद दिला देता हूँ, उसमें हर एक को आना नहीं है, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ अगर अटक गया है तब फिर आपको आना है। और वैसे बहुत लिमिटेड सीट्स है, फोन लगा करके अपनी अवेलेबिलिटी चेक कर लें, क्योंकि निकलते जा रहा है, बहुत तेजी से निकल रहा है। और अगर आपका धंधा 36 प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और आप अभी तक 1 करोड़ भी नहीं पहुंच पाए, तो आपके लिए मैं लेकर के आया हूं सीरीज स्ट्रैटेजी सीखो, एक वीडियो, एक सेंट्रल मैसेज, एक टॉपिक, एक स्ट्रैटेजी पूरी अंदर घोट के पिला दूंगा। प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो चेक करो, अगली कौन सी बिजनेस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में आओ ना यार, आओ कमेंट बॉक्स में आओ, बातें करो हमारे साथ में, क्या स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, अगले एपिसोड में उसी का सलूशन दूंगा। फिलहाल के लिए हर वेडनेसडे मॉर्निंग 8 बजे, फ्राइडे मॉर्निंग 8 बजे, संडे मॉर्निंग 8 बजे, हफ्ते में 3 दिन 15 मिनट लगाओ, मेरे साथ सुबह आ जाओ और एक स्ट्रैटेजी सीख के जाओ, हर एपिसोड में एक सलूशन। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए प्रेम पूर्वक गर्दन झुका के धन्यवाद।